गाजर का हलवा खाना तो सबको पसंद होता है, पर घंटों तक गाजर को पकाना, गाजर को घिसना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो चलिए बनाते हैं ऐसी रेसिपी जिसमें गाजर को घिसने की ज़रूरत नहीं है और आसानी से बना कर इसे तैयार करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा बिल्कुल ही आसान तरीके से, इतना आसान कि इसे आप बार बार बनाना चाहेंगे और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हमने आधा किलो गाजर लिया है, जिसे कि हमने अच्छी तरह से छील करके इसे धो लिया है। अब हम इसे काट लेते हैं। इस तरह से जब हम काट के इसे बनाते हैं तो हमें इसे ग्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से हमने इसे काट लेना है, मोटा मोटा ही हमने इसे काटा है। फ्रेंड्स, जब आप गाजर लेना, आप ध्यान रखिए गाजर जो है पूरी लाल हो और अंदर में जो पीला हिस्सा होता है वो थोड़ा कम हो, यानी कि थोड़ी पतली पतली गाजर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा मोटी गाजर नहीं ले। यहाँ हमने प्रेशर कुकर में 2 चम्मच घी गरम कर लिया है। अब हम कटे हुए गाजर को डाल लेते हैं, इसे हम मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसे प्रेशर कुक कर लेते हैं। तो इसे हमें मीडियम फ्लेम पे रखते हुए 2 सीटी आने तक पका लेना है। और अगर आपको ये लग रहा है कि हमने इसमें पानी तो डाला ही नहीं और अगर ये जल सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा, क्योंकि गाजर में अपना ही काफ़ी ज़्यादा पानी होता है। तो जब हम इसे प्रेशर कुक करेंगे तो गाजर अपना ही पानी रिलीज़ करेगा और उसी से ये अच्छी तरह से कुक हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने गाजर को घी में बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढक देते हैं। तो ढक के हमने इसे 2 सीटी लगा लिया है और 2 सीटी आने के बाद इसका प्रेशर को निकल जाने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा गाजर अच्छी तरह से कुक हो चुका है। तो अब हम इसे इस तरह से मैश कर लेते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं बिल्कुल ही अच्छी तरह से मैश हो चुका है। बहुत ही आसानी से इस तरह से ये मैश हो जाता है। आधा लीटर हमने यहाँ पे दूध लिया है, जिसे कि हम गर्म कर लेते हैं। तो इसे हम बीच बीच में चलाते हुए पका लेते हैं। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये बिल्कुल आधा ना हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरह से हमने इसे पका लिया है और दूध रिड्यूस होते होते आधा हो चुका है। और अब हम इसमें पका हुआ गाजर डाल लेते हैं। इसे हम मिक्स करेंगे और इसे हम कुक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप देख सकते हैं बिना ग्रेट किए हमने बहुत ही आसानी से इस गाजर को पका लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, और इस तरह से बने हुए गाजर का जो हलवा होता है वो भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है। और थोड़ी देर पकाने के बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, दूध अच्छी तरह से गाजर ने एब्जॉर्ब कर लिया है। और अब हम इसमें चीनी डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 1/3 कप चीनी डाल लेना है, या अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें चीनी डाल सकते हैं। इसे मिला लेते हैं। जैसे जैसे चीनी जो है वो पकेगा, वो अपना पानी रिलीज़ करेगा और ये मिश्रण थोड़ा सा गीला हो जाता है। तो थोड़ा और हमने इसे पका लिया है। अब हम इसमें अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इलायची का पाउडर डाला है, जिससे कि काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब हमने ड्राई फ्रूट्स भी डाल लिया है। तो फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट्स में आप यहाँ पे काजू, बादाम, पिस्ता डाल सकते हैं, या अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। अगर ड्राई फ्रूट्स नहीं है तो ऐसे भी बना के खा सकते हैं। तो चलिए, अब हमने इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लिया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही आसानी से ये हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी गाजर के हलवा तैयार हो चुका है। तो चलिए, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप इसे फ्रिज में रख के 4 से 5 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी मन करे तो आप इसे खा सकते हैं। पर गाजर का हलवा इतना टेस्टी होता है कि बनाते ही झटपट ख़त्म भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये बहुत ही आसान से बनने वाली गाजर के हलवे की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। आज हम बनाने वाले हैं कैरेट फज, या आप इसे गाजर की बर्फ़ी भी कह सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और ये बहुत ही जूसी होता है। फ्रेंड्स, आप इसे एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें। अगर आप गाजर का हलवा खाते हुए बोर हो चुके हैं तो आप इस नई तरीके की मिठाई को ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू कर लेते हैं कैरेट फज बनाना। तो इसे बनाने के लिए हमने गाजर को अच्छी तरह से धो करके इसे छील लिया था और इसे ग्रेट कर लिया है। तो ये ग्रेट किया हुआ गाजर करीब 2 कप है। तो अब हम इसमें डाल लेते हैं चीनी। तो चीनी हम इसमें 1 कप डालेंगे।
तो जितना हमने गाजर का यूज़ किया है उसका आधा क्वांटिटी में हम चीनी ले लेते हैं। तो अब इसे हम मिक्स कर लेंगे और इसे आप मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दें। आप देखेंगे गाजर जो है वो अपना पानी छोड़ने लगेगा और चीनी भी मेल्ट होने लगेगी और इसी तरह से ये धीरे धीरे करके पकने लगेगा। ये जो गाजर की बर्फ़ी है ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और इसे बनाना बहुत ही आसान होता है। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स से हम इसे बना करके तैयार करेंगे और ये देखने में जितना खूबसूरत है ये खाने में उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी है। तो ये देखिए आप, ये जो कैरेट है वो अपना पानी छोड़ने लगा है। तो बीच बीच में हम इसे चलाएंगे, लगातार चलाने की इसकी ज़रूरत नहीं होगी। और इस तरह से ये बीच बीच में हम इसे चलाते हुए इसे अच्छी तरह से पकने देंगे। फ्लेम को हमने अभी हाई पे कर लिया है ताकि इसका जो पानी है वो जल्दी से सूख जाएगा। तो इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसका जो जूस है वो पूरा रिड्यूस ना हो जाए। तो थोड़ी देर में आप देख सकते हैं ये गाजर है वो थोड़ा ड्राई हो चुका है, इसका पानी बिल्कुल सूख चुका है। तो हमें इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाना है। आप चाहें तो इसमें इलायची का पाउडर डाल सकते हैं जिससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। हमने इसमें इलायची का फ्लेवर नहीं दिया है। तो ये हमारा मिश्रण तैयार हो चुका है। तो अब हम गैस को बंद कर लेते हैं। तो इस गाजर के मिश्रण को हम किसी प्लेट या किसी थाली में सेट कर लेते हैं। तो आधा मिश्रण हम डालेंगे, पूरा मिश्रण अभी हम नहीं डालेंगे। तो आप प्लेट या थाली में थोड़ा सा घी को ग्रीस कर लें, उसके बाद इस मिश्रण को डालें। हमने यहाँ पे बटर पेपर का यूज़ किया है जिससे कि ये कहीं चिपकेगा नहीं और हाथ से अच्छी तरह से हम इसे इस तरह से सेट कर लेंगे। अगर ये हाथ में चिपक रहा हो तो हाथ में आप थोड़ा सा पानी या थोड़ा सा घी लगा करके इसे सेट कर सकते हैं। अब हम इसमें नारियल का बुरादा डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 चम्मच नारियल का बुरादा यानी कि कोकोनट पाउडर का यूज़ किया है। इससे इस कैरेट फज का जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़ता है और बहुत ही अच्छा आता है। तो आप ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप इसे यूज़ करें, ये नहीं है तो आप ऐसे ही बर्फ़ी को सेट कर सकते हैं। तो इसे भी हम हाथ से अच्छी तरह से इस तरह से सेट कर लेते हैं। नारियल का फ्लेवर जो है गाजर में आता है तो वही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। बाकी बचा हुआ कैरेट का मिश्रण भी हम इसमें डाल लेते हैं। तो हमने पहले ही आधा यूज़ किया था और अभी हम आधा मिश्रण को यूज़ कर ले रहे हैं। तो पूरा मिश्रण हम इसमें डाल लेते हैं और हाथ से अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं इस तरह से। और यहाँ पे हमने 1 चम्मच में घी लगा लिया है और इसे चिकना कर लेते हैं इस तरह से लगाते हुए। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स लगा देते हैं। तो अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, या ड्राई फ्रूट्स नहीं भी यूज़ करेंगे तो भी चलेगा, बिल्कुल ये ऑप्शनल है। हमने यहाँ पे पिस्ता और बादाम का यूज़ किया है, देखने में भी ये अच्छा लगेंगे और खाने में भी बहुत से अच्छे लगते हैं। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे काट लेते हैं। तो अपने पसंद से आप बड़ा या छोटा बर्फ़ी इसमें से काट सकते हैं। कैरेट फज बन करके तैयार है। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और देखने में भी बहुत ही यम्मी लग रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।